हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशियों का तंत्र। मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, मांसपेशियों का तंत्र। अभी आपको मैं एक बेसिक यूनिट बताता हूँ कि मसल कैसे दिखती है। ठीक है, एक मसल को हम देखें तो ऐसी दिखती है। उसका ये पोर्शन जो रहता है और ये जो पोर्शन रहता है उसको कहा जाता है टेंडन। ठीक है, टेंडन, ये जो पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं टेंडन, ये भी टेंडन। और बीच का जो पोर्शन रहता है उसको कहा जाता है बेली। ठीक है, बेली, मसल बेली भी बोल सकते हैं, बेली बोलते हैं। और हर एक मसल के अंदर एक नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, नर्व, नर्व का काम क्या रहता है कि ब्रेन से एक सिग्नल मिलता है, ठीक है, कि मसल को क्या काम करना है, कंट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है। ठीक है, ये काम रहता है ब्रेन का। ब्रेन नर्व के थ्रू सिग्नल भेजती है और ये जो पॉइंट रहता है जहाँ पे नर्व एंटर करती है मसल के अंदर, उस पॉइंट को कहा जाता है मोटार पॉइंट। ठीक है, वेरी इजी है, ये एक बेसिक यूनिट है। अच्छा ठीक है, आपका ये जो टेंडन जो रहता है, ये मसल क्या है, एक तो मोटी है, ठीक है, इतनी ये पूरी पूरी जाके बोन पे टच नहीं होती, वो एक अपना पतला पोर्शन बनाती है एक छोटा सा, और यहाँ पे एक बोन रहती है, समझ लो, उसको जाके टच होती है। ठीक है, ये पोर्शन रहता है, ये बोन को जाके टच होता है, इसलिए इसको टेंडन कहा जाता है। ठीक है, अभी आपको एक बेसिक फंक्शनिंग बताता हूँ मसल कैसे काम करती है। पहले तो ये आप समझ लो कि ये हड्डी है, ठीक है, ये बोन है आपकी। अभी समझ लो कि मसल अटैच है बोन के ऊपर, ठीक है, बोन के ऊपर अटैच है। ठीक है, एक और मसल मैं पीछे की तरफ बनाता हूँ क्योंकि हमारे दोनों तरफ भी मसल रहती है, एक कंट्रैक्ट होती है तो एक रिलैक्स होती है। ठीक है, ये मसल की बेली हो गई, ये मसल की बेली, ये टेंडन जाके बोन को टच हो रहा है, ये हमारी बोन है। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे कि ये मसल है, अगर ये कंट्रैक्ट होती है, कंट्रैक्ट मतलब अपने अपने आप को सिकुड़ती है, तो ये जो बोन है ना उसके पास में आएगी। मतलब उनका काम एक रस्सियों जैसा रहता है, जैसे ये रस्सी को खींचेंगे तो ये बोन पास में आएगी, ये रस्सी खींचेंगे तो ये बोन दूर जाएगी, समझ गए। और ये जो पोर्शन है मैं आपको बताया, दो बोन जहाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट को मोबिलाइज करने का काम मसल्स करती है, और ये इसको सिग्नलिंग कौन करता है, नर्व। नर्व को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। सो ब्रेन के थ्रू नर्व को सिग्नल मिलता है, वो बोलता है कि मसल तू कंट्रैक्ट हो जाए या रिलैक्स हो जाए। ठीक है, ये रिलैक्स हो रही है यहाँ पे। और दोनों दोनों का काम क्या रहता है, कंट्रोल करना है जॉइंट को, बेंड होना है, स्ट्रेट होना है, वो काम रहता है मसल्स का। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आपको मैं बताता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर कितनी मसल्स रहती है। बेसिकली देखें तो ओवर 600 मसल्स रहती है। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया है, लेकिन कुछ सोर्स बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 600 से लेकर 650 तक मसल हो सकती है। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मतलब जो अपने बोनी कंकाल को या फिर कंकाल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और कुछ अगर हम ऐसा देखा जाए तो हमारे मसल, जैसे अभी एक मसल का नाम लेता हूँ, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ओके, तो वो मसल क्या 5 भाग में डिवाइड होती है। हम अगर एक एक भाग को गिने तो हमारी मसल टोटल 840 तक हो जाती है, समझ गए। मतलब हमारे बॉडी के अंदर 840 तक मसल हो सकती है। ये जो पार्ट रहता है उसको एक गिनेंगे तो 600 650 तक होती है। लेकिन अभी जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट उसके सिंगल सिंगल मसल को गिनेंगे तो फिर ये 840 तक जाती है। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारा जो बॉडी वेट रहता है ना, बॉडी वेट, उसका 40% जो भाग है, 40% भाग वो मसल्स के द्वारा होता है। मतलब हमारा बॉडी का वज़न हम गिने तो उसमें 40% वज़न जो रहता है वो मसल्स का रहता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। वर्क, अच्छा मसल का काम क्या है। ठीक है, मसल का काम क्या है, एक तो मूवमेंट कराना, मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट होना। ठीक है, पोस्चर को मेंटेन करना। अपना पोस्चर मतलब खड़े हैं, बैठे हैं, सोए हैं, बोलते ना कुछ पोजीशन में है, तो पोस्चर को मेंटेन कौन करता है, ये मसल करती है। कोई कंट्रैक्ट होती है, कोई रिलैक्स होती है, तो उसके द्वारा हमारा पोस्चर मेंटेन होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। अभी आप सोचोगे मसल का काम क्या है ब्लड सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में काम क्या है, मसल जब तक पंप नहीं होगी तो ब्लड सर्कुलेट कैसे होएगा, पंप होंगी, रिलैक्स होंगी, तो क्या करती है, ब्लड वेसल को भी कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, हीट जनरेशन, हीट जनरेशन, अभी हीट जनरेशन आप सोचते हो कि मसल थोड़ी गर्मी पैदा करती है। आपने कभी सोचा रहेगा, आपको जब भी ठंडी लगती है तो अपना बॉडी शिवर करता है, शिवर मतलब कांपता है,
ठीक है। वो कंपन किसके थ्रू होता है? मसल की वजह से होता है। मसल कंट्रैक्ट, फास्ट कंट्रैक्ट होती है, खास रिलैक्स होती है, तो हमारा जो कंपन होता है उसकी वजह से हीट जनरेशन होता है, इसकी वजह से हमको फिर ठंडी कम हो जाती है। ठीक है, ये काम है मसल का बेसिकली, समझिए। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर मसल्स के बहुत सारे टाइप रहते हैं। ठीक है, अभी हम टाइप पढ़ेंगे। अब कितने टाइप की मसल्स रहती है हमारी बॉडी? बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप की मसल रहती है। ठीक है, 2 ये 3। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल मतलब अपने बॉडी के ऊपर जो ऊपर मोस्टली दिखाई देती है। ठीक है, बाइसेप, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, ये जो मसल्स रहती हैं जो ऊपर की रहती है, मतलब अपने जो कंकाल के ऊपर रहती है, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। मैं एम को ये ऐसे करके बताऊँ तो मसल समझ जाना। और ये जो मसल रहती है वो वॉलंटरी कंट्रोल होती है, मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, चाहे तो खड़े हो सकते हैं, चाहे तो बैठ सकते हैं, चाहे तो सो सकते हैं। ये सब हमारे वॉलंटरीली कंट्रोल होता है, मतलब हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। मतलब इसमें आपका रोल रहता है। आप चाहे तो हाथ को मोड़े, आप चाहे तो हाथ को स्ट्रेट करें। ठीक है, इसलिए इसको वॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो अटैच रहती है वो बोन पे अटैच रहती है। ठीक है, बोन से अटैच रहती है। और इसका जो कंट्रोल रहता है वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। इसकी नर्व मैं आपको बताया था, यहाँ पे नर्व कंट्रोल करती है। ठीक है, नर्व कंट्रोल करती है। सेकेंड चीज़ आई आपकी कार्डियक मसल्स। अच्छा, दूसरे कौन से टाइप की मसल होती है? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ये है इनवॉलंटरी, मतलब इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। समझ लो कि आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर पाओ, तो आप कभी ऐसा चाहकर भी अपने हार्ट को रोक नहीं पाते हो। ठीक है, तो इसलिए वो इनवॉलंटरी, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको इनवॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं। जो हार्ट की मसल रहती है दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ओके, हार्ट की मसल वो हमेशा एक रिदम में कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। कंट्रैक्ट तभी जाके आपका हार्ट पंप करता है, और रिलैक्स होता है तभी वापस ब्लड को अंदर लेता है। मैंने आपको ये मेरी फर्स्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम में समझाया। आप चाहे तो वो वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजी वे में मैंने समझाया। ठीक है, थर्ड टाइप की मसल्स रहती हैं आपकी स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल्स। अभी स्मूथ मसल जो रहती है ये भी इनवॉलंटरी रहती है। इसके ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं रहता है, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स मतलब आपके अंदर के फेफड़े हैं, आपके अंदर के स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका आमाशय ले लो, मतलब हर एक ऑर्गन जो रहता है अंदर का वो। ठीक है, जैसे गट है, आपका गट के ऊपर कंट्रोल थोड़ी होता है आपका। ठीक है, और ये जो होता है वो ऑटोनोमसली, इसको ऑटोनोमसली बोलते हैं, क्योंकि इनवॉल्व ऑटोनोमस, ये तो नर्व के थ्रू सब कंट्रोल होता है, ये ऑटोनोमसली कंट्रोल होता है। ऑटोनोमसली मतलब सिंपल वर्ड में बोलो, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। फिर हम आते हैं फंक्शंस पे। ठीक है, अभी आपको मैंने एक बेसिक वर्क बताया था, लेकिन ईच मसल का फंक्शंस क्या है? अच्छा ठीक है, सबसे पहले जो स्केलेटल मसल्स है उसका फंक्शन है लोकोमोशन है। लोकोमोशन मतलब चलना, फिरना, उठना, बैठना, ये लोकोमोशन कहलाता है। ठीक है, लोकोमोशन। सेकंड है पोस्चर। मैंने आपको पोस्चर के बारे में बोला था कि आपको बैठना, उठना, बटन नीलिंग, हाफ नीलिंग, जो भी पोस्चर रहता है ये कंट्रोल होते हैं आपके स्केलेटल मसल के थ्रू। फिर मैं आपको बॉडी हीट के बारे में बताया कि बॉडी हीट कैसे जनरेट होती है। मसल कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती है, खुलती है, सिकुड़ती है, खुलती है, तो एक हीट जनरेट करती है, तो उसका काम ये है। ठीक है, दूसरा है आपका, ये फर्स्ट हो गया कार्डियक मसल। अच्छा, कार्डियक मसल का काम क्या है? कार्डियक मसल्स का उनका मेन फंक्शन है पंपिंग द ब्लड। ओके, मैंने आपको बताया था ये हार्ट की मसल रहती है, उनका काम रहता है ब्लड को पंप आउट करना, तो ये पंप आउट होके पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। ठीक है, ये काम है आपका कार्डियक मसल्स का। और थर्ड आती है आपकी स्मूथ मसल्स। मैंने आपको थर्ड मसल बताया था स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का काम क्या है? जैसे कि आपकी स्टमक की मसल्स हो गई, इंटेस्टाइन की मसल, इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी इंटेस्टाइन्स की मसल, स्टमक मतलब आपका पेट की मसल्स हो गई। ठीक है, और ब्लड वेसल्स की मसल्स हो गई, आपकी जो खून की जो नलियाँ रहती हैं उसके वो जिसकी बनी रहती है वो स्मूथ मसल से बनी रहती है। उनका काम क्या है कि एक सब्सटेंस को मूव करना। सब्सटेंस मतलब हो सकता है आपका ब्लड को मूव करना, खाना आपने जो खाया है, ठीक है, आपका फूड है, फूड पार्टिकल है, वाटर है, ये उसको आगे पहुंचाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन होता है। ये कंट्रैक्शन कैसे होता है पता है आपको? एक सांप के थ्रू होता है, मतलब सांप जैसा एक सरफेस होता है, मतलब यहाँ से खाना आया आपका,
यहाँ पे खाना है आपका, जाता है आगे। ये मतलब एक वेव में चलता है, वेवी कंट्रैक्शन होते हैं इसके, ठीक है। ये इंटेस्टाइन के वेवी कंट्रैक्शन होते हैं ऐसे। ये आपको समझ में आ गया। आपकी स्केलेटल मसल है ना, फेस की मसल भी स्केलेटल मसल है। आप चाहो तो आईब्रो को ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ये भी स्केलेटल मसल में गिनी जाती है, ठीक है। आपका स्केलेटल मसल का फेशियल एक्सप्रेशन भी हो गया, मतलब आपका फेस का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो भी कंट्रोल आप खुद करते हो, मतलब स्केलेटल मसल करती है। स्केलेटल मसल मतलब आपकी मांसपेशियाँ, वो कंट्रोल करती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका आपको मैंने एक हीट जनरेशन का बताया था मैंने, कि हीट जो जनरेट होती है वो मसल्स करती है। आपको पता है वो हीट कितना जनरेट करती है आपकी बॉडी का? 85% ऑफ द हीट जो रहती है, 85% ऑफ द हीट ये मसल्स जनरेट करती है आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए, समझ गए? ये 85% हीट जनरेट करती है, ठीक है। सर्कुलेशन आपको बता दिया मैंने। अभी हम स्केलेटल सिस्टम रहते हैं ना, उसकी जो मसल रहती है वो 2 टाइप की रहती है। अभी स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल जो रहती है वो 2 टाइप की रहती है। एक रहता है फास्ट ट्विच, अच्छा मैं इसको मीनिंग भी समझाऊंगा आपका, फास्ट एंड स्लो ट्विच, ओके। स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच, मतलब ये मसल जो फटाक से कंट्रैक्ट होती है, फास्ट ट्विच फाइबर्स, और स्लो ट्विच जो स्लोली कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो मसल रहती है उसका काम है, सडनली आपने समझ लो कि आप गिर रहे हो, अपने आप को बचाते हो, कैसे बचाते हो? ये मसल का काम है फास्ट ट्विच। समझ लो आप कहीं फिसल रहे हो और आप गिरते गिरते जो बच जाते हो, अपने आप अपना हाथ रख देते हो, समझ लो कि आप कार में जा रहे हो, सामने कोई आ गया आपके, तो आप सडनली ब्रेक जो दबा देते हो ना, वो मसल जो रहती है वो फास्ट ट्विच मसल्स रहती है। और स्लो ट्विच फाइबर जो रहते हैं वो एंड्योरेंस, अभी समझ लो कि एक मैराथन रनर है, ठीक है, उसकी जो मसल्स रहती हैं वो स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तभी जाके वो लंबा दौड़ पाता है। इसको ये एंड्योरेंस, स्टेमिना के लिए हेल्प करती है। स्लो ट्विच फाइबर एक और चीज़ करती है, स्टेबिलिटी में भी हेल्प करती है। ये जो फास्ट ट्विच है ये मोबिलिटी में हेल्प करते हैं। मोबिलिटी मतलब चलना फिरना, उठना बैठना रहना, ये सब कुछ काम इनका है। और स्लो ट्विच जो रहती है वो ज़्यादातर जॉइंट के नज़दीक रहती है। फास्ट ट्विच जो रहती है वो जॉइंट के, अब समझ लो ये हमारा जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है, अब ये जॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अभी जॉइंट के आजू बाजू जो मसल रहेगी वो स्लो ट्विच फाइबर रहते हैं। जॉइंट के थोड़े आसपास रहेंगे ना, मतलब थोड़ा सा दूर, वो है फास्ट ट्विच फाइबर, ठीक है। ये जो पास में है वो है स्लो ट्विच। अभी अच्छा, स्लो ट्विच फाइबर क्या करते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं जॉइंट को। जब भी आप मोबिलिटी करते हैं, मतलब फास्ट ट्विच, जब भी चलते हैं तो आपके पोस्चर को स्टेबलाइज रखने के लिए ये स्लो ट्विच फाइबर काम आते हैं, और पोस्चर को मूवेबल रखने के लिए आपका फास्ट ट्विच काम आते हैं। तो फास्ट ट्विच मोबिलिटी, रनिंग, जैसे स्प्रिंट करते हैं कुछ लोग, 100 मीटर रनिंग करते हैं, तो उनमें फास्ट ट्विच फाइबर अच्छे रहते हैं। और जो लोग मैराथन में जाते हैं, आपने समय सुना रहेगा, मैराथन की रनिंग जो रहती है वो बहुत लंबी रहती है, तो उसका जो काम करती है वो स्लो ट्विच फाइबर्स करती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से कि डिटेल में समझा सकूँ आपको, और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, और भी अच्छे से ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट्स हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो मैं आगे ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।